नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। इटावा से खबर। अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ जनसभाएं करने के लिए निकले। अलग अलग इलाकों में 3 जनसभाओं में सपा के पक्ष में मतदाताओं से कर रहे अपील। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर इलाके में सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करने के लिए निकले। अलग अलग इलाकों में 3 जनसभाओं में सपा के पक्ष में मतदाताओं से कर रहे अपील। आचार संहिता का उल्लंघन पर हो रही है कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का कहना था कि मतदाताओं से ज़्यादा वोट करने की अपील को लेकर आवेश में कुछ ज़्यादा ही निकल जाता है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि 1 मई और बीजेपी गई। कोविड वैक्सीन पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश के 80% लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने लोगों की जान तक ले डाली। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साइंटिस्ट जो कह रहे हैं इसकी जवाबदेही किसकी है ये जिम्मेदारी, तो आचार संहिता का से बड़ा उल्लंघन किया। बीजेपी ने हम सबके जीवन से खिलवाड़ कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य के प्रश्न का जवाब देते हुए अखिलेश यादव का कहना था कि ऐसे लोगों की बात मत सुनो। महात्मा गांधी ने कहा था कि बुरा ना देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। आज लेबर डे है। रिपोर्ट के अनुसार 85% बेरोजगार हैं भारत में। तो इस बार बीजेपी आईसीयू में जाएगी। फर्रुखाबाद में आचार संहिता पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैनपुरी में डीएम नगरपालिका चुनाव से बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं और इन्होंने वोट लूटा था। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या सो रहा है? प्रधानमंत्री के रोड शो से कुछ नहीं होगा। जनता में क्या शो किया? लोग बेरोजगार हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा से जिला संवाददाता आनंद पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, स्वाभाविक है कि जो आचार संहिता का पालन नहीं करेगा या आचार संहिता की वजह से कई बार किसी भाव की वजह से, और क्योंकि आप बोल रहे हैं लगातार और बोलते बोलते, क्योंकि आपको जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, हो कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। कोविड को लेके बवाल मचा हुआ, कोविड सीट को लेके 1 मई और बीजेपी गई, जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि, और न केवल आज बात आई है, बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोर्ट कह रहा है। तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, आपने देखा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? ये तो आचार संहिता से बड़ा उल्लंघन किया बीजेपी ने। ये तो हमारे और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन आईसीयू में है और इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देगी। इनकी बातें मत सुनो, इनकी बातें न सुनो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह गए हैं कि न गलत सुनो न गलत कहो। तो ये कौन से लोग हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? भाई वोट का है, आप नौकरी दे नहीं सकते। आज 1 मई है, आज दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में
83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी और मई शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। क्या आज चाह रहे हैं मंच से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपील की है। तुम सुन नहीं पाए, ये सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा भाजपा को पहले से ज्यादा हरा दो। नहीं, न केवल मैनपुरी में टोली उतार रहे हैं, बल्कि बताइए आप फरक्काबाद में तो केस कर रहे हो। यहाँ के डीएम अधिकारी लगे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए, फ़ोन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट लूटा था, याद कीजिए मैनपुरी का चुनाव नगर पालिका का, उसमें यही जिलाधिकारी, यही अधिकारियों ने वोट लूटा था। अब चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? अरे भाई, रोड शो से थोड़ी होता है। आपने अपने 10 साल में कोई जनता को तो कुछ शो किया होता। आपने जनता को क्या शो किया? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दे दी। इंडिया गठबंधन बनेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, नौजवानों के नौकरी का रास्ता खुलेगा।